तो आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। तो समाज की कुछ हमारी बहनाएं हैं और कुछ हमारी बिटिया रानी हैं जिनसे हम मिलते हैं एकेडमी के माध्यम से। तो तरह तरह की उन लोगों की परेशानियां हमको सुनने में मिलती है या गांव घर की कुछ ऐसे घटनाएं देखने को मिलती है, हमको उनके माध्यम से सुनने को मिलती है जो काफ़ी निंदनीय रहती है। अक्सर हम रात को सोया करते हैं और जब ये सब सोचा करते हैं तो हमारी नींदें उड़ जाती रहती हैं और सोचने पर काफ़ी कुछ अलग अलग तरह की घटनाएं होती है जो सब सोचने पे हमें मजबूर कर देती है और रात को मतलब सो नहीं पाते रहते हैं। तो आइए मिलते हैं हम आपसे भी और हमसे भी मिलिए कुछ शब्दों के साथ। जय हिंद। जब नई नई एक बहने का शादी होती है, दोस्ती ये है जिस घर को सजाने की सपना लेकर आती हैं बेटियां, फिर उसी घर से आवाज़ आती है, यहाँ रहना होगा तो हमारे हिसाब से रहना होगा। अब ये शब्द समझ सकते हैं किनका रहता है। एक बेटी सोचती है कि शादी के बाद एक ही रास्ता है हमारे पास और वो रास्ता है कि समझदार हो जाना, नहीं तो वो बिटिया भी अपने मायके की, अपने माता पिता के शायद एक जिद्दी बेटी रहती होगी। लेकिन समय समय का बात होता है, जगह जगह का बात होता है कि उनको अपने ससुराल में समझदार बनना पड़ता है। एक दामाद जो होते हैं ना, माँ बाप का टेंशन उसी दिन दूर हो जाता है जब एक दामाद उनके माता पिता के स्वरूप और उनके तरह उनका ख्याल रखने लगते हैं। एक स्त्री का, एक हमारी प्यारी बहना का। जब हमारी बहनाएं उस एज की हो जाती है जब उनके कन्यादान किया जाता है, तो उनके पिताजी जी सोचते हैं कि मतलब हर पति मतलब परमेश्वर हो ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन हर पिता ना अपनी बिटिया रानी के लिए परमेश्वर जैसा वर जरूर ढूंढते रहते हैं। स्त्री की ममता, स्त्री हृदय से लाख कठोर क्यों ना हो जाए, ममता नहीं त्याग सकती है, चाहे उनके वो पति हो या वो अपने बच्चे के लिए। तो अपने पति और अपने बच्चे के लिए हमेशा माँ की तरह सोचती रहती है। अक्सर हमारी बहनाएं माँ बनती रहती हैं। तो जिस दिन से ना ये जो हमारी बहनाएं होती हैं ना, माँ बनती है ना, तो वो अपने लिए प्रार्थना छोड़ करके अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। और वही बच्चे, एक उम्र होता है तो एक माँ को देख नहीं पाते हैं। बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, अक्सर ये घटना आप लोग को देखने को मिलती होगी। मतलब स्त्री का जो नाम होता है, ना तो उनके घर के दरवाजे पर उनका नाम रहता है, ना तो किसी कागज़ पे उनका नाम होता है। लेकिन अगर घर में कुछ हो जाए ना, तो सबसे पहले और हर एक चीज़ में बहू का ही नाम आता है। सोचने वाली बात है। हम इंसान सोचते हैं कि लाइफ पार्टनर सुंदर होना चाहिए, लेकिन हमको समझना चाहिए कि सुंदरता से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो इसमें सुंदरता होने के साथ साथ समझदार का भी ज़रूरी है और समझदारी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझदारी रहेगी तो सुंदरता मायने नहीं रह सकता है। तो ये शब्द आप हमारी बहनाओं के लिए हैं कि स्त्री हैं आप, दीदी संघर्ष भी कीजिए और श्रृंगार भी कीजिए। मतलब अक्सर देखा करते हैं कि समाज ने कह दिया और रिवाज के माध्यम से हम लोग मान लेते हैं, पर उस बेटी से ये कोई पूछता है कि वो ससुराल जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है, या फिर वो अपना घर छोड़ना चाहती है या नहीं चाहती है। ये भी एक अटूट मतलब व्यथाएं हैं, पर क्या करेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा हमें। एक स्त्री होती है जो, तो देखिएगा मैरिड के बाद वो अपने ससुराल जाती है, तो वो एकदम अपने
माता अपने पिता के दिए हुए संस्कार के माध्यम से एकदम भरे रहते हैं, लेकिन उनके जो ससुराल में उनके सास होते हैं या उनके जो भी होते हैं, उनके बिहेव के कारण वो अपना जो भी संस्कार होते हैं ना, उनको त्याग कर देते हैं, क्योंकि उस तरह का मैटर उनके साथ गुजरने लगता है। वो तो सोचते हैं कि हम अपने ससुराल को सजाएंगे, इस तरह से सजाना है, उस तरह से रहना है, नहीं रहना है, वैसे रहना है, वैसे तैसे रहना है, लेकिन उनके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता है, फिर उनके अंदर भी परिवर्तन आने लगता है। तो फिर वो हमारी बहनाएं सोचती है ससुराल में बहू को समझदार नहीं, तेज़ तराक होना ज़रूरी है, क्योंकि देखते हैं वो सामने वाले को कि किस तरह का बिहेव करते हैं हमारे साथ, तो उनको तेज़ तराक तो बनना ही होगा। हम आप स्त्री से यही कहना चाहेंगे कि तुम बहन श्रृंगार करना भी पसंद करना और कलम चलाना भी पसंद करना, और दूसरे को तो सम्मान करना ही है, पर लास्ट में इतना सब ज़रूर याद रखना, कभी अपना अपमान मत सहना। अक्सर देखा करते हैं हम लोग कि किसी अनजान के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। गठबंधन से बंधा एक रिश्ता खून के रिश्ते के ताउम्र भर के लिए त्याग देते हैं पल भर में। कितना अटूट रिश्ता बन जाता है ना। जय हिंद। हम लोग अक्सर मंदिर में जाया करते हैं, हम भी जाते रहते हैं, आप भी जाते होंगे। मंदिरों में तो केवल मूर्ति है, असली भगवान तो हमारे माता पिता जी है। स्त्रियां तो हर एक जगह पर आई होती हैं, जहाँ जन्म लेती हैं वहाँ भी, और जहाँ उनको ब्याहा जाता है वहाँ भी। सोचते रहते हैं कभी कभी कि मतलब हर एक बाप का टेंशन दूर हो जाता ना, काश उसके तरह उनकी बिटिया रानी को ख्याल रखने वाला उनका दामाद मिल जाता। अक्सर देखा करते हैं कि हमारी बिटिया रानी लोग वहाँ भी झुका करती है जहाँ उनका गलती नहीं हुआ करता है। बात सही है ना। खैर क्या करेंगे, उनके झुकने से पता नहीं रिश्ता कुछ अलग बन जाता है। अक्सर मतलब लोग कहते रहते हैं कि पिता मतलब पत्थर दिल होते हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने उस पत्थर दिल पिता को जब उनकी बिटिया रानी विदा होती है ना, तो उस पत्थर के हमने पिघलते हुए देखा। जय हिंद। दीदी, हम यही कहना चाहेंगे आप लोग से कि आप अपने सासू माता जी को हमेशा सम्मान दिया कीजिएगा, क्योंकि वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके सुहाग को अपने गोद में पाला है। घर तो अक्सर बचपन में हुआ करता था, जब बड़े हुए हैं तो कभी हमारे हिस्से में ससुराल आ जाते हैं तो कभी मायके आ जाते हैं। हम आप बहनों से हमेशा कहना चाहेंगे कि बहन खुलकर बेटी बनकर जी लिया करो, नहीं तो बहू बनने के बाद ना फिर बेटी बनने के लिए ख्वाहिश ही ख्वाहिश रह जाएगा आपका, फिर नहीं हो पाता, फिर आप बेटी नहीं बन पाओगे। शादी के बाद ना अक्सर हमारी बहनाएं तकलीफ़ें छुपा लिया करती हैं। क्यों मालूम है आपको? कि कहीं हम अपना तकलीफ़ बताएंगे अपने माता पिता को, नहीं बताते रहते हैं परेशानी कि उनके लिए गए निर्णय पर अफसोस हो माता पिता को। एक दीदी कहती हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं ना भाई जी, कि हमारे नसीब में दो घर हैं, लेकिन उसमें से अपना दोनों में से एक भी नहीं है, ना तो ससुराल है ना तो नहीं है। बाकी कभी कभी हम ये सोचा करते हैं कि स्त्री जीवन बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, कि मतलब त्याग, स्त्री के जीवन जिंदगी में केवल त्याग है, और ये हम पुरुषों की बस की बात नहीं है त्याग करना। ये सब जब
हम बोलते हैं तो अंदर से रोना पड़ता है, उसके बाद ही बोलना जाता है। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम अपने माध्यम से आप लोगों के बीच कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, प्रणाम।